सुलझन के साथ मैं हूँ इकरा किरण खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा हुआ होगा। मंडे है आज, वीक का फर्स्ट डे है। उम्मीद है आप सब लोग हशाश बशाश होंगे छुट्टी के बाद और बहुत अच्छा और बेहतर महसूस कर रहे होंगे और ख़ुद को काम के लिए दोबारा से ताज़ा दम भी महसूस कर रहे होंगे। सुलझन की तरफ से दुआ है आप लोग इसी तरह कामयाबियाँ समेटते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का हमेशा से ख्याल रखिए और अच्छे लगिए। हम लोग जो टॉपिक आज लेकर आए हैं, जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मे बी कुछ लोगों के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ख़ूबसूरत पार्ट जो है उसको अभी स्टार्ट करने वाले हैं। और अल्लाह ताला ने उनको ये मौका दिया है कि वो अपनी मर्ज़ी से ख़ुद जांच पड़ताल करके इस नए सफ़र की जो है शुरुआत करें, इस नए सफ़र की बुनियाद रखें। जी हाँ, मैं बात करना चाह रही हूँ उन तमाम लोगों के लिए, सिंगल्स के लिए जो रेडी टू मिंगल हैं, जो अपनी ज़िंदगी को अपनी एक बैचलर लाइफ से आगे निकलकर अपनी एक मैरिड लाइफ को स्टार्ट करने वाले हैं। उन तमाम लोगों के लिए मैं चंद तजावीज़ लाई हूँ कि अगर वो इन तमाम चीज़ों को देखकर सोचकर इस बुनियाद पर अपने लाइफ पार्टनर को परखते हैं तो इंशाअल्लाह ताला उनकी जो मैरिड लाइफ है उसमें कंप्रोमाइज़ की जो शरह है इंशाअल्लाह वो कम रहेगी। क्योंकि मैंने शरह कम इसलिए कहा है क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि कंप्रोमाइज़ आपको करना ही नहीं पड़ेगा तो ये बिल्कुल एक फ़ेक प्रॉमिस होगा। कंप्रोमाइज़ हर जगह करना पड़ता है आपको, मे बी इट्स लव मैरिज और इट्स अरेंज मैरिज। इवन कि लव मैरिज में हमारे माशरे में ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो शादी ही होती है, उसमें कंप्रोमाइज़ भी आपको करना पड़ता है। लेकिन ये चंद बातें ऐसी हैं जो हर इंसान की नफ्सियात में, जबिल्लत में होती हैं, जिसे वो जितना मर्ज़ी कवर करना चाहे वो कवर नहीं कर सकता है। और इनको आप पहले से, अगर आपको मौका मिले तो आप इनकी जांच पड़ताल करके उस इंसान को जो है वो परख सकते हैं और इन्हीं की बुनियाद पर आगे इंसान की एक पूरी शख्सियत जो है वो खड़ी होती है। तो ज़्यादा वादे दावे तो मैं नहीं करूँगी कि अगर ये चीज़ें परफेक्ट हैं तो वो इंसान बहुत ही परफेक्ट होगा। ऑफ कोर्स और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं और भी बहुत से बिहेवियर होते हैं और भी सबसे बड़ी किस्मत होती है। किस्मत का भी बहुत ज़्यादा जो है वो रोल होता है आपकी ज़िंदगी में। लेकिन ये है कि इंसान को अल्लाह ताला ने समझ दी है, अकल दी है, उसको फ़ैसला करने की ताकत भी दी है, उसको इख्तियार भी दिया है फ़ैसला करने का। तो हम पर ये फ़र्ज़ है और हम पर ये लाजिम है और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्राना अदा करने का भी एक तरीका है कि हम लोग अकल का इस्तेमाल करें। और हमारे दीन में तो हमें अकल इस्तेमाल करने के लिए तो बार बार कहा गया है। कुरान शरीफ में आप सब जैसे कि जानते हैं कि बार बार अकल वालों के लिए निशानियाँ दी गई हैं। तो ये भी वही निशानियाँ हैं जिनको अगर आप कंसिडर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआ है कि आपके जो कंप्रोमाइज़ की जो आपको करना पड़ेगा वो इंशाल्लाह बहुत कम करना पड़ेगा अगर ये तमाम चीज़ें आपका लाइफ पार्टनर जो है वो इन कसौटियों पे खरा उतरता है। तो आइए चलते हैं फिर इन 6 टिप्स की तरफ। जी, पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो है दो तरफ़ा सोच रखने वाले हों आपके जो भी लाइफ पार्टनर में भी आप लड़की देख रहे हैं या लड़का देख रहे हैं तो दो तरफ़ा सोच रखने वाले हों। मतलब अगर वो अपनी साइड ले रहे हैं, अपने ओपिनियन को रख रहे हैं आपके सामने और वो चाहते हैं कि आप उनकी बात मानें, उनकी बात तस्लीम करें, उनके जज्बात को समझें, तो बहुत बेहतर और बहुत अहसन तरीका है कि वो भी आपको ऑनर करें, आपकी बात माने, आपके जज्बात को समझें, बजाय इसके कि वो हर वक्त जो है वो अपने आप को मैं ये सोचता हूँ, ये सोचती हूँ, मैं ये समझता हूँ और यह समझती हूँ, मैं ये करता हूँ और करती हूँ। मतलब हर टाइम मैं करने वाले जो है वो ना हो, बल्कि आपको भी अहमियत दें, आपसे भी पूछें कि हाँ भाई आपको क्या पसंद है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी क्या स्पेस है, आपकी क्या ज़िंदगी है। तो इस किस्म के अफराद जो होते हैं उनके साथ चलना जो आपको भी अहमियत दें, एक खुशगवार एक्सपीरियंस भी होता है, खुशगवार तजुर्बा भी होता है। ज़िंदगी के इम्तिहानात में एक ऐसा इंसान जो आपको वैल्यू करता हो, आपकी ओपिनियन को, आपकी मर्ज़ी को, आपकी पसंद को, तो उसके साथ रहकर वैसे अच्छा जो है वो जज्बाती तौर पे भी बहुत ज़्यादा एक सहारा होता है मजबूत। और वैसे तो लाइफ में, माशरती ज़िंदगी में तो हमारे लिए हस्बैंड और वाइफ जो है वो एक दूसरे का सहारा होते ही हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास जो है वो आ जाता है कि पूरे तमाद हों।
मतलब किसी भी किस्म की इनसिक्योरिटी उनको ना हो, ख़्वाह वो आपकी फाइनेंशियल हो, ख़्वाह वो अपनी शक्ल व सूरत हो, अपना जो है वो फिज़ीक हो, किसी भी किस्म की उनको सिक्योरिटी ना हो। क्योंकि जिन लोगों को अपनी ज़ात से इनसिक्योरिटी होती है, जिनको अपनी ज़ात से एहसास कमतरी होता है, जो अपने आप को किसी न किसी लेवल पे, किसी न किसी तौर पे, किसी न किसी से कम समझते हैं, वो फिर आगे चलकर अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी मसले मसाइल जो है वो पैदा कर देते हैं, क्योंकि उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है कि जिस चीज़ की कमी उनमें है, कोई और उसमें जो है वो अच्छा उसमें काम करे या अच्छी उसको किस्मत मिले। ऐसे हम लोगों ने बहुत सी मिसालें देखी हैं कि अक्सर जो मर्द हजरात होते हैं, अगर वो कम सूरत हैं या उनकी शक्ल अल्लाह पाक की बनाई गई वो उस हिसाब से खूबसूरत नहीं है जिस तरह उनकी वाइफ होती है, तो वो इस बात को लेकर अपनी वाइफ के साथ जो है वो लड़ाई झगड़े, उन पर शक करना, उन पर जो है वो मसले मसाइल उनके लिए बढ़ा देना, तो ये चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने आपको जो भी दिया है वो इस कदर हील्ड होने चाहिए और इस कदर जो है वो उन्होंने अपने आप को, अपने ऊपर, अपनी जो आपकी अंदर की खूबसूरत होती है उस पर काम किया होना चाहिए कि उनको पता हो कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे शक्ल अच्छी नहीं उस मुताबिक नहीं दिया जो मैं चाहता था, या कोई कमी अगर दी भी है, तो ये एरिया ऑफ लाइफ है मेरा जिसको मैं परस्यू कर सकता हूँ अच्छाई की तरफ। या अगर एक साइड पे मेरी कोई कमी रह गई है तो ऑफ कोर्स किसी साइड पे मुझे जो है वो एक्सेप्शनल कोई खूबी भी दी गई है। तो इस चीज़ का इदराक, अपनी ज़ात का इदराक उनको होना बहुत ज़रूरी है। फिर तीसरा पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि कंप्रोमाइज़ करने वाले हों, छूट देने वाले हों। हर टाइम उनको ये ना हो कि जी ये भी चीज़ मुझे परफेक्ट चाहिए, ये भी चीज़ मुझे परफेक्ट चाहिए, अब ये चीज़ मुझे पसंद आ गई है तो मैंने ये लेकर ही रहनी है। किसी और से जो है वो मैं ज़रा भी ना अपनी राय से स्टेप डाउन करूँगी, ना मैं अपनी पसंद से स्टेप डाउन करूँगी, चाहे जो है वो टाइम लग रहा है तो लग रहा है, या वट एवर इट टेक्स। अक्सर लोगों की ये बात होती है, अक्सर लोग ये कुछ मामलात इस ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जहाँ कंप्रोमाइज़ जो है वो आप नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं जहाँ कंप्रोमाइज़ से ले दे के दरमियानी रास्ते से बात बन रही होती है। तो अपनी ज़िद पर अड़ जाना और 1 इंच ना आगे हटना ना पीछे हटना, ये बहुत इमेच्योर सी सोच है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बहुत ज़्यादा इरिटेट अनोइंग करती है। इवन कि आप अपनी ज़िंदगी तो परेशान करते हैं, आप अपने लाइफ पार्टनर की भी ज़िंदगी जो है वो तंग कर देते हैं। और इस तरह की चीज़ों से जब आप एक अड़ियल हो जाते हैं किसी चीज़ पे, या आप कंप्रोमाइज़ नहीं करते, या जानबूझकर आपने एक चीज़ सर पर सवार कर ली है, तो ये चीज़ जो है वो आपके साथ रहने वाले लोगों को ऑफ कोर्स तंग करती है। फिर 4th पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि वो इंडिसाइसिव ना हो, फैसला कर सकते हो, फैसला उनमें मतलब हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हैं जिनको आप टॉस करके फैसला आप कर सकते हैं, पर्चियाँ निकाल के आप फैसला कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी होती है जिनमें इन चीज़ों की गुंजाइश नहीं होती कि आप पर्ची निकालें, आप टॉस करें। यहाँ पर आपको हक़ाइक़ को सामने रखकर, हालात को सामने रखकर फैसला करना होता है, आर या पार। ऐसे लोग हों जिनको बहुत अच्छे से पता हो कि उनको क्या चाहिए, और उनको चाहे ये पता हो, ये ज़रूर पता हो कि उनको क्या नहीं चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे लोग जो है वो, जब हम लोग ये सोच रखते हैं कि हमें क्या नहीं चाहिए, तब भी हम किसी न किसी तरह फैसले तक जो है वो पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है वो लटका कर आपको रखें, उनसे फैसला ही नहीं हो रहा कि हमें जो है वो ये चीज़ चाहिए, नहीं चाहिए, इस साइड पे हमने जाना है, इस साइड पे हमने नहीं जाना, खुद भी कन्फ्यूज़ है, आपको भी कन्फ्यूज़ रखा हुआ है। फिर आपके साथ जो है वो प्री मैरिज जो है वो मीटिंग्स हो रही हैं, और फिर साथ में उन्होंने कोई 1-2 और लोगों को भी वो लटका कर उन्होंने रखा हुआ है, या फिर उनको ये भी समझ नहीं आ रही क्या है, मैंने अपने एक्स के पास जाना है, या कोई इस किस्म की चीज़ें हैं। वो इस किस्म की चीज़ें करने वाले ना हों। उनको एटलीस्ट अगर ये नहीं भी पता कि उनको क्या चाहिए, तो एटलीस्ट इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं चाहिए। इससे भी फैसला करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। फिर इक्वालिटी के जो है वो कायल हों, बराबरी की सतह के कायल हों। अब बराबरी कैसे कि ये नहीं कि ख़वातीन जो हैं वो जाके मर्द के साथ बराबरी करना शुरू कर दें, या मर्द जो है वो ख़वातीन के साथ बराबरी करना शुरू कर दें। बराबरी इस सतह पे कि उनको
इस बात का भी इदराक होना चाहिए कि आप भी एक जीते जागते हंसते बोलते इंसान हैं। अगर वो कोई प्लान बना रहे हैं तो इट्स क्वाइट बेटर कि वो आपसे भी मशवरा ले लें, आपसे भी डिस्कस कर लें उस चीज़ को, आपकी पसंद नापसंद को अहमियत दें। ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फिर ये कि आपको भी स्पेस की ज़रूरत हो सकती है, आपके भी कोई मसले मसाइल हो सकते हैं, आप भी कहीं किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं, फंस सकते हैं। तो इस किस्म की जो है वो चीज़ उनमें ज़रूर होनी चाहिए कि अगर उनके जज्बात हैं तो आपके भी जज्बात हैं। अगर उनको इंसल्ट फील हो गई है या उनकी अना पर चोट पड़ी है, लगी है, ज़रब लगी है, तो वो आपकी अना का भी एहतराम करें, आपके भी जज्बात का एहतराम करें। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ताल्लुक़ में। फिर छठी चीज़ हमारे पास आ जाती है सच्चाई। जो भी आप ताल्लुक़ बनाएं, जो भी रिश्ता बनाएं, जो भी आप काम करने जा रहे हो, उसकी बेशक बुनियाद सच्चाई होती है। और एक बात यकीनन आप सब जो है वो सारे मैच्योर लोग हैं मेरे चैनल में अल्हम्दुलिल्लाह, ये सभी जानते होंगे कि झूठ चाहे जितना भी आप लंबा दौड़ा लें, एट लास्ट उसे थक के गिरना होता है, और थक के जब वो गिरता है तो वो पिटता भी है। तो झूठ पर बनाए गए रिश्ते पायदार नहीं होते, और पायदार उन्होंने क्या होना है, वो तो चल ही नहीं सकते। तो सच्चाई के साथ सच्चाई हो, आप 1 साल बाद शादी करना चाह रहे हैं, 2 साल बाद शादी करना चाह रहे हैं, साफ बताने की अहलियत रखते हो। अम्मा नहीं मान रही, बहन बहुत लाडली है मेरी, अम्मा परेशान नहीं हो सकती, या अम्मा ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब्बा को ये मसला है, शादी जो है वो ख़ानदान में हम लोग करते हैं, या बचपन में मंगनी हो गई थी। तो इस किस्म की ड्रामेबाजियों से जो है वो बचने की कोशिश करें। जो बात है स्ट्रेट फॉरवर्डली आप जो है वो सामने कर लें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। फिर आखिरी जो मैं बात करना चाहूँगी वो ये है कि आप लोग जब भी लाइफ पार्टनर आपस में जो है वो मामले ख़ुद सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया करें। ये ऑफ कोर्स टिप्स जो हैं वो 6 टिप्स थी जो कि मैं आपके सामने पेश कर चुकी हूँ। आप लोग एक दूसरे का, हमारी जो दीन है उसमें इस कमिटमेंट का, इस एग्रीमेंट का, जिसको हम निकाह कहते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम में अक्सर ऐसा होता है कि शुरू के चंद सालों में हस्बैंड और वाइफ को अपना वक्त नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक सेंस ऑफ होम जो है, एक फीलिंग जो होती है कि फील लाइक होम, वो अगर 2 लोगों में हो तो आप कोई भी इम्तिहान हो, कोई भी कड़ा वक्त हो, आप उससे गुजर जाते हैं। फिर इसके बाद आप अपने लाइफ पार्टनर को स्पेस देते हैं, एतबार देते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आप उनकी मुश्किलात को समझते हैं, ये चीज़ सोने पे सुहागा होती है। आप उनके लिए सेक्रीफाइस करते हैं, उनकी कुर्बानियों की कदर करते हैं, उनका साथ देने के लिए हर टाइम तैयार होते हैं। यकीन करें ऐसे मियाँ बीवी जो होते हैं वो भीड़ में सबके सामने जो है वो उनकी चमक धमक ही अलग होती है, उनकी जो आपस में केमिस्ट्री होती है, जो वो बेशक एक दूसरे का जो है वो रोमांटिक जेस्चर्स ना शो कर रहे हो सबके सामने, बेशक वो सबके सामने दूर दूर बैठे हुए हों, लेकिन उनमें एक ऐसा स्पार्क होता है कि वो फिर भी पता चल जाता है कि दोनों मियाँ बीवी में माशाल्लाह से अच्छी दोस्ती है, अच्छी छनती है, अच्छी जो है वो ज़िंदगी इनकी गुजर रही है। तो सुलझन की हमेशा ये दुआ रहेगी कि आप लोग हमेशा इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, और शादी से पहले इस नेक सफ़र के लिए आप बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। शादी से पहले, शादी के बाद कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी उलझन हो, आप सुलझन से रुजू कर सकते हैं। डोर स्टेप पे आपको ये ऑनलाइन साइकोलॉजिकल सर्विसेज मुहैया की जाती हैं, और आप इनसे ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। आप जैसे कि आपको तरीक़ाकार का पता है कि सुलझन के पेज पर जो है वो आप टेक्स्ट करते हैं, और जो भी आगे परफॉर्मा आता है आप उसको फिल आउट करते हैं। पेमेंट्स के लिए जो है वो स्क्रीनशॉट देना लाजमी होता है जायज़ कैश का, और पेमेंट्स के 2 दिन के अंदर अंदर सुलझन जो है वो आपको सेशन का टाइम देने की पाबंद है, और 2 दिन से पहले टाइम जो है वो मांगने के आप मजाज नहीं हैं। तो ऑडियो या वीडियो कॉल के ज़रिए आपका सेशन दिया जाता है, आपका जो है वो ट्रीटमेंट प्लान आपके साथ शेयर किया जाता है उससे पहले, लेकिन उससे पहले डायग्नोसिस किया जाता है। और काइंडली डायग्नोसिस जो है मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि सुलझन को साइकोलॉजिस्ट को करने दिया करेगी, मेरी रिक्वेस्ट है, स्पेशली जो डिप्रेशन के लोग हैं या जो डिसऑर्डर्स के लिए आते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए, और खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।